फिर पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अपने ससुराल पहुंचती हैं और एक दिन भगवान शंकर से विनय करती हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का विस्तृत गुणानुवाद करके हमें सुनाने की कृपा करें। आइए
हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरारी का वध करने वाले शिव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान को योग्यता मिले।
वे भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणानुवाद नहीं करती वह मेढक की जीव के समान है। ये पार्वती वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चित्त सुनकर हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी सत समाज सुरगात सबको ना सुने श्री रामचंद्र की कथा कामदेव के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा अमृत के समान है। हे पार्वती, गए हैं।
रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। हे पार्वती, जिन्हें वायु रोग हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हो और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्हें महामोह रूपी मदिरा जिन्होंने पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हे पार्वती जी, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान मेरे वचनों को सुनो। भगवान शिव जी कहते हैं कि आसे निज हृदय विचार करो, संशय भजु राम पदु, शुनु गिरिराज कुमार ब्रह्म तनु, रवि करे वचन। हे पार्वती, आसे निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पदु, सुनु गिरिराज कुमार, सुनु गिरिराज कुमार, ब्रह्म तपरति वचन सुन। भगवान पार्वती जी को समझाते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती जी, मन से धर्म को हटा दीजिए। पूरा तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अरे सद्गुण आगो नहीं कछु भेदा, औदार्य मुनि पुराण वेदा, भगवान शिव कह रहे हैं
स्वभाव से ही प्रकाश रूपी है और वहां तो विज्ञान रूपी प्राणाकार भी नहीं होता। हे पार्वती, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। प्रेम बस सगुण और निर्गुण दोनों एक हो जाते हैं। जैसे जल यानी पानी और पत्थर में अंतर नहीं होता है। पानी की पत्थर यानी कोयले का रूप धारण कर लेता है पत्थर का, और फिर जब पत्थर गल जाता है तो फिर पानी बन जाता है। इसलिए भगवान निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हो जाते हैं। प्रेम बस तो पुरुष प्रसिद्ध विकास विध प्रकट परावरनाथ रघुकुल मन मम स्वाम स्वयं कहि शिवनायो नाथ। भगवान सुने पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है। जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उनको मस्तक नवाया। फिर चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है।
देखता है उसके लिए फिर दो चंद्रमा प्रकट होकर दिखाई देते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह कि कल्पना करना वैसा निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं और इन सब का जो प्रभु प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जल माया भी सत्य सी आभासित होती है। पुराण तुलसीदास जी ने लिखा है,
भाषित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई इसे काट ले तो जब तक आदमी सोकर नहीं उठता है उसे शंका लगी रहती है, उसका दुख दूर नहीं हो सकता। और जब वो जाग जाता है तो सभी भ्रम स्वप्न वाले दूर हो जाते हैं। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का धर्म मिट जाता है वही कृपाल रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार विचार करके गाया है। वह बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही सभी कर्म करता है, बिना मुंह के, बिना जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत ही योग्य लगता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का, इन सभी प्रकार के खुशबुओं का आनंद लेता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव जी कहते हैं, सुनिए, यही मगावही वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ भगत भगवान शिव जी कहते हैं कि जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हरे
देने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। जो मनुष्य आदत पूर्वक उनका सुधरण करते हैं, वह तो संसार रूपी समुद्र को गायों के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान वैराग्य के सारे सद्गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचन सुनकर के भगवान शिव जी ने कहा कि भगवान को शंका करने वाले के सभी ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम हरने वाले वचनों को सुनकर के पार्वती जी के मन के सभी कुतर्क मिट गए और उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या बातें, कल्पना करने योग्य बातें उनके मन से जाती नहीं, खत्म हो गई, मिट गई। सभी मन की भ्रमित जितनी भी कल्पनाएं थी पार्वती जी की समाप्त हो गई। तो मुनि मुनि प्रभु पद कमल गही गही मुनि मुनि प्रभु पद कमल गही जोर गुरु बारी कोरी गिरजा बचन बड़े मनहु पार्वती जी के मन की सभी शंकाएं मिट गई। बार बार भगवान शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम बस में साध कर सुंदर वचन बोली और कहने लगी पार्वती जी। तुलसीदास जी ने मोबाइल के माध्यम से प्रदर्शित किया। अरे
दर्द तू कि धूप का भारी ताप मिट गया, मेरे मन से सभी शंकाएं मिट गई। प्रभु हे राज आपको नमन है, आपकी कृपा से मेरा सभी भ्रम दूर हो गया और आपके चरण के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यदि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो बात मैंने पहले पूछी थी वही कहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निज निवास करने वाले हैं। फिर हे राज उन्होंने मनुष्य का शरीर किन कारणों से धारण किया? पार्वती जी उनसे पूछती है, भगवान राम ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी अत्यंत विनम्र वचन से भगवान शिव से बोली। फिर भगवान शिव पार्वती जी की बड़ाई करके बोले, कहिए हर से कामाय तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमई प्रशंसित बोले कृपा निधान। भगवान शिव बहुत ही मन में प्रसन्न हुए और पार्वती जी की बहुत ही बड़ाई की और पुनः बोले। भगवान शिव जी कहते हैं, सोनी शुभ कथा भवान। भगवान शिव ने कहा, सोनी शुभ कथा भवान, रामचरित्र मानस। अरे कहा बसुरी बखान, कहा बसुरी बखान, अरे सुना विहग जगी गए। अरे सो संवाद विचारी, ओ सो संवाद उदारी,
समुझ पड़े ललकार जब जब होई धर्म के हारी बाढ़ असुर ललन भगवान शिव जी कहते हैं हे पार्वती सुनो वेद शास्त्रों ने भगवान हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का ज्ञान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता, परंतु हे पार्वती सुनो हमारा मत तो यह है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी मेरा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे पार्वती जी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का विनाश होता है, नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा गौ देवता पृथ्वी सभी को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। जितने दुष्ट उत्पन्न होते हैं तब तब प्रभु कृपा निधान भाग भाग के शरीर धारण करके और सभी भक्तों की सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। हे पार्वती मेरे मत के अनुसार तो यही है। भगवान शिव जी इस प्रकार पार्वती से कहते हैं और फिर दोहे के माध्यम से तुलसीदास ने क्या प्रस्तुत किया। असुर मारी थापई सुरन
मिटा दीजिए।